स्वागत करते हैं राघवेंद्र सरकार का। माता कौशल्या ने आरती की, बहू को अंदर प्रवेश कराया। वो भव्य स्वागत हुआ। जानकी जी को मांडवी, सुतकीर्ति, उर्मिला सबको महलों में प्रवेश कराती। वहां की जो चार ओर प्रथा है उसका विधिवत कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज जब रघुनाथ जी रात्रि में लेटे तो मैया आ गई, राघव सो गए। हल्की हल्की नींद लगी थी, तब तक आकर के माथे पे हाथ दे गई और कहती है, बेटा मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने हमारी सुबाहु ताड़का जैसे राक्षसों का वध कैसे किया। इतने सुकुमार हो कि देखने में महाराज मुझे नहीं लगता मार्ग जात भयान के भी भितात ताड़का। मार्ग जात भयान भारी, जिस मार्ग जिस रास्ते में जाने से डर लगता है उनसे तुमने मुकाबला कैसे किया। मार्ग जात भयान भारी, लेकिन राघव बहाना बना देते, नहीं मैया जहाँ आपकी कृपा हो, जहाँ आपका आशीर्वाद बरसता हो वहां भला, और जहां गुरु जी की सन्निधि मिली हो। कहते हैं गुरु जी की कृपा हो जाए ना, गुरुवर तुम्हारे प्यार में, गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। जैसे गुरुदेव की सन्निधि में फिर वहां भला मेरा बाल बांका कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा है, भैया जिसके ऊपर राघवेंद्र सरकार की कृपा हो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। जा पर कृपा राम के हो, ता पर कृपा करे राघवेंद्र सरकार की कृपा। और दूसरे में एक चौपाई सिद्ध करती है कि वही है जो राम जाको राखे साई मार सके। जिसपे राघवेंद्र सरकार की कृपा हो, गुरुदेव की सन्निधि मिली हो, माता पिता का आशीर्वाद हो, क्या हो सकता है। भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि चरित्र और दोनों तरीकों में सबसे प्यारा जन्म का वही रहा है। दोनों तरीकों में उन्होंने बड़ा अधिकार किया है।
फिर ये नाम बड़े अमर इतना पुराने नहीं होते, इतना भी कहिए कितना गाइए, लेकिन ये पुराने नहीं होते, ये विशेषता है। कहते हैं जितने सुंदर सब लोग हमारे साथ भाव से गाएंगे। जितने सुंदर कहो कृष्ण कहो, जितने सुंदर कहो राम और कृष्ण। हाँ सुनते रहिए। जब मैं सुंदर जब मैं सुंदर राघव मैया कौशल्या को समझा रहे हैं, लेकिन मातृ हृदय बड़ा कोमल है, विश्वास नहीं होता। राम जी ने ऐसा किया होगा, बेटा मुझे नहीं लगता, लेकिन राघव सरकार ने संतुष्ट किया मैया। मैया ने राघव के हाथ सर पे हाथ फेरते फेरते सुला दिया। राघव सो गए और सुबह माँ आज राघव को जगाने आई। कहती है राघव उठो। तो पहले देखिए माँ कौशल्या का वात्सल्य देखिए, जगाने का अंदाज भी निराला है। ऐसे थोड़ी कि पहुंच के जगाए उठो, ना उठे तो बाल्टी पानी भर, और वो नहीं उठे तो बहुत लोग को आदत बन जाती है। जब तक सुबह कुछ मिलेगा नहीं। आजकल तो समझो कि सुबह सुबह लोगों को एनर्जी चाय कहाँ बनेगी? आजकल तो सब चाह पीते हैं। चाय और चाह में अंतर। कहते नहीं कि भैया चाह पी लेते,
तो वो चाह चाह और चाय में अंतर है। हवाई जहाज पर मेला चला रहा। चलो ये महाराज जी के कथन करते दो। एकदम शांत बैठा करो। माता को जगाने का अंदाज देखिए। माता कहती है, जागिए रघुनाथ कुंवर जीवन डोले, जागिए सुबह हो गई। श्री भगवान बिल्कुल सामने आ गए। ओके वो भगवान सरकार को जगाते। सुबह हो गई, राघव उठते हैं। राघव अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो। पुनः बाबा आज विश्वामित्र जी पधारे हैं अयोध्या में। अब अयोध्या से विदाई जब विश्वामित्र जी लेते हैं तो पूरे अवध के नर नारी सभा करके बाबा से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि बाबा संतों की कृपा इतनी देर अयोध्या के ऊपर बनी रही, और सबसे बड़ी कृपा तो ये रही कि आपके क्रोध से हम सब बचे रहे। और आपने इतनी बड़ी करुणा की कि जब से आप राम जी को ले गए तब से लेकर अभी तक आपने क्रोध नहीं किया। बाबा बस यही कृपा कम है क्या? बहुत है। सब हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। बाबा को दंडवत करते हैं। बाबा हम सब आपके ही अधीन हैं, जैसा आपका आदेश हो। बाबा सबको खूब आशीर्वाद देते हैं। संतों का काम क्या है? खूब आशीर्वाद दिया। भैया धन धान्य कुसुम बहुपुत्राभम, बहुत चकाचक रहे। एकदम कहते हैं 5 मोरी घी में, अब आगे नहीं, इतने ही ठीक। आनंद विभोर है। और आज दशरथ जी कहते हैं कि मैंने जो सोचा था उससे कहीं अधिक पाया। पूरी अयोध्या के ऊपर मेरे राघव की कृपा बनी है। देखिए राम जी की कृपा तो सबके ऊपर। एक जगह ऐसे ही कथा हो रही थी। महाराज जी बार बार कह रहे थे भैया हर जगह राम जी, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम के प्रकट हो हर जगह राम जी रहते। और जहां पर राममय हो जाए वहां तो राम जी रहते ही हैं। क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो। क्योंकि राम जी का कीर्तन होना ही ऐसा चाहिए कि पता नहीं चले कि बगल में कौन है।
अब आजकल तो कीर्तन बोलने का ठेका बगल वाले को देते, जैसे वैसे जैसे कि भैया हमारे संती बोला था। आज हमने गला में खराब से 1 हफ्ता हो गया। राम महाराज जी कह रहे थे कि हर जगह भगवान का ही वास, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हर जगह, और जिधर भी देखो उधर सिया राम सब जग जान करम प्रणाम जोर जुग। जिसको भी देखो चेला के दिमाग में बैठ गया कि इसका मतलब कि हर जगह राम जी हैं। एक दिन जा रहा था और जिस जहां जा रहा था वहां जाने के लिए उससे पहले मार्केट पड़ती थी, बाजार से होके जाना पड़ता। तो जब भैया बाजार में पहुंचे तो सब बाजार वाले जितने दुकानदार थे सब जोर जोर से शटर और दरवाजा गिरा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक हाथी जो है सनका हुआ है और हाथी के ऊपर बैठा हुआ पहलवान जो हाथी को चलाता है, कंट्रोल। एक कहता है भैया भागो सब, हमारी हाथी सनका हुआ है, पटक देगा, मार देगा। सब डर के मारे सब अपनी अपनी दुकान बंद करके छुप रहे, भाग रहे, चिल्ला रहे। आइए संत जी भी जा रहे हैं। संत जी ने अभी सुना था, बाबा ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम प्रकट हो। बाबा ने कहा हर जगह राम जी है, तो फिर क्या समझे, इसमें भी राम जी होंगे। पहलवान कहता है बाबा हट जाओ आगे से, तो काहे का बाबा के दिमाग में कई बात बैठी है कि साथी में भी राम जी है। सब कहते हैं वहां कि बाबा भाग जाओ, पटक देगा, लेकिन ना, बाबा काहे करेगा, चले। पहलवान भी बार बार कहता बाबा भागो, बाबा नहीं भागते, बाबा तो आओ, पूरे टाइट होके जा रहा है। और जैसे ही पहुंचे तो गजेंद्र ने अपने सूंड में बाबा को लपेटा, उठाकर दूर फेंका। अब गिरे बाबा तो कुशल यही कहिए कि बाबा चले गए अपने बूते, यही कम है क्या? अभी जान लीजिए कि गुरु जी के आश्रम तक चलने की क्षमता उनमें थी। अब आश्रम पहुंचते पहुंचते गिर गए। बाबा दौड़े, बेटा क्या हुआ? बोले चुप करो, बात मत करो। क्यों चिल्ला रहे थे? आप तो कह रहे थे कि हरि व्यापक सर्वत्र समान या राममय सब जग जान कर प्रणाम या कुशल कहो कि बच्चे हम सब हैं, आज तो हम समझो कि मजा। अरे ऐसे थोड़ा किसी को उल्लू बनाया जाता है। आप बता रहे हैं हर जगह राम जी, अरे तो कहो बच गए, जान बची तो लौट के चले। महाराज जी का हुआ क्या? बोले क्या हुआ? मैं जा रहा था, सब दुकान बंद करके भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक हाथी सनका हुआ था। हाथी का पहलवान कहता है भाग लो भैया, बाबा जी भागो, हाथी सनका हुआ है, मार देगा। बाबा ने कहा तुमने क्या किया? बोले मुझे क्या करना है, हम तो चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था सिया राम सब जग जान। हमने सोचा इसमें भी राम जी विराजमान होंगे, चले जा रहे थे। लेकिन यह राम जी का परिणाम देखिए, बाबा जी मुस्कुराए। बोले भैया ये बताओ कि उस हाथी में तुमने राम जी को देखा? बोले बिल्कुल देखा। तो क्या उस पहलवान में राम जी को नहीं देखा? अरे बाबा गड़बड़ हो गई, उसमें भी देखा राम जी को। तो एक राम जी मना भी तो कर रहे हैं कि बाबा भाग लो। देखिए कितना अंतर हो गया, हाथी में राम जी दिखे, पहलवान में नहीं दिखे। एक तरफ राम जी मना भी तो कर रहे हैं कि बाबा इधर मत आओ, नहीं तो हाथी मार देगा। और जब जाओगे जबरदस्ती तो फिर क्या होगा? संत कहते तो हैं, इसलिए कहते हैं कि संतों की बातों को जरा गौर से सुनना चाहिए।
भगवान की कृपा बड़ी अद्भुत है। यहाँ सिया राम में सब जग जानी करो नाम जोर जुपाना। लेकिन भैया जब हर जगह राम जी को देखते हैं तो ये भी देखो कि गलत संदेश देने वाले, सही बताने वाले भी, ये दोनों राम जी के रूप में विद्यमान है। अब किसमें जाना है ये आपका फैसला, आपका मन करेगा। इसलिए कहते हैं कि देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, इनको दिन रात संयम के घोरे लगे। हमेशा टाइट रखे बिल्कुल लगा। ये मन कहता है भैया, ये चक्षुएं कहती हैं कि हम असली चीजें देखें, हम कहते कि नहीं हम वही देखेंगे। नहीं, जिब्या कहते कि रोज पिज्जा बर्गर पाएंगे, रोज मन करेगा तो रोज खाएंगे आप। नहीं, इसको मानेंगे आप, इसको इसकी लगाम जो है टाइट करेंगे आप। नहीं, हम रोज नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सेहत पे अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा, हमें नुकसान ही करेगा। देखने में हमारा ज्यादा तली बुरी चीज तो वैसे ही डॉक्टर मना कर दिए हैं भैया खाना मत। सब परेशान है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब सुखी, सुखी राम के। कोई तन दुखी, नारायण ने इतना दिया है कि मत पूछो। लेकिन डॉक्टर ने कहा है घी मत लगाना, सीताराम हो जाओगे। क्यों? क्योंकि डायबिटीज, शुगर जितना कुछ है वो सब लेके बैठे हैं। 56 प्रकार की बीमारी उनको है। अब बगले में एक व्यक्ति घी लगा के पा रहा है, वो देख रहे हैं लेकिन पा नहीं सकते। खाली देखना काम है। देखो डॉक्टर ने कहा मसूर की दाल पाना, ज्यादा उसमें छौका वौका मत लगाना, और सादा ही बेचारे लगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी। सोचता तो बहुत कुछ है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वही है सोई जो राम रचि राखा, वो कर मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सुबह सोच रहा आज हम 400-600 का काम करेंगे, और शाम को जैसे ही घर पे आया तो श्रीमती जी ने इतना बड़ा खर्रा, हल्दी नहीं है, धनिया नहीं है, मिर्चा नहीं है, दाल नहीं है, तेल नहीं है, और खोपड़ी वैसे ही खराब है। सोचे थे कि अब की बार 500 बचा के रख देंगे। जाओ चले, ये देखो उसमें भी 200-400 उधार हो गए। लगे 5 महीने। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। इसलिए कहते हैं कि अपने बस की कोई चीज मत कर्म कीजिए, बाकी जो कुछ भी व्यवस्था हो ठाकुर जी पे छोड़ दीजिए कि अभी तक आप चले आए तो आगे भी आप अच्छा ही करेंगे। इसलिए कहते हैं हमारे साथ है रघुनाथ तो इस बात की चिंता। हमारे सस्ता भाव से गए। देखिए भाई आज अंतिम दिवस, कल से हम कहने नहीं आएंगे। मन करेगा बजाना, मन करेगा मत बजाना। अपने घर पे सब बजाते हैं, अकेले में रहते हैं तो मत पूछो। अकेले में हमारे पुजारी जी भी गाते हैं। हमारे साथ है रघुनाथ तो इस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो इस बात की चिंता। यहाँ कितने लोग भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं? हाथ उठाएंगे सब। बाकी लोग अपने देख लेते हैं। अच्छा आपने उठाया,
आप उठाए और मनो सबे उठाए। आजकल जानते हैं देवता नीचे से नहीं निकलते हैं, प्रतिष्ठा नहीं होती। ये माताएं ऐसे देवता बना देती हैं। कहते आजकल इतना देवता। एक बाबा जी के घर पे बड़ा गड्ढा था, तो सोचे कि ये गड्ढा अगर पाटेंगे तो बड़ा दाम लगेगा, तो क्या करेंगे, तेलाउंस करा दिए पूरे क्षेत्र में। बोले यहाँ पर बहुत बड़े देवता हैं और इस देवता का नाम है गढ़ा महाराज। अच्छा, यहाँ पर जो भी आएगा उसकी सारी मनोकामना सिद्ध होगी, लेकिन इनको चढ़ेगा क्या? बोले इनको चढ़ेगा मिट्टी, ढेला। ये जितना लाएगा उसकी उतनी बड़ी मनोकामना। रेत से चले जा रहे हैं। लग गई। बहुत लोगों ने सोचा कि 1 घंटा के लिए जेसीबी बुला ला, पूरी ट्राली जाने। अच्छा, महाराज के घर के लेवल में आ गया तो महाराज जी ने कहा वो देवता आप बगिया में चले गए। अपना काम बन गया, फिर क्या कर? ऐसे थोड़ी होता है? जरूरत पड़ी तो फिर याद किए, जरूरत निकल गई है, क्या बात? एक बार एक भैया पेड़ पे चढ़ गए। अब पेड़ पे तो चढ़ गए, नीचे देखे तो सोचे कि अगर कहीं पैर फिसल गया तो गिरेंगे तो मर जाएंगे। तो उतरे कैसे? चढ़ना आसान होता है, उतरना आसान नहीं होता। चढ़ तो, लेकिन अब उतरे कैसे? नीचे देखे, बड़े उतर नहीं सकते। अब लगे वहीं से भगवान को मनाने, शंकर जी को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, जितने देवता था। फिर विचार करते हैं कि सब देवता को मनाने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब देवता तो पेड़ पे चढ़ते नहीं। फिर किसको मनाए? बोले हनुमान जी को। ये सब काम हनुमान जी का है। बोले हे हनुमान जी, अगर हमका पेड़ से उतार दियो तो 5 किलो लड्डू चढ़ाए। हनुमान जी ने कहा वाह, जिंदगी में कभी इसने प्रसाद नहीं चढ़ाया, आज 5 किलो कह दिया, बहुत बड़ी बात। तो कोई बात नहीं, हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ा नीचे आए। और जब थोड़ा नीचे आए तो विचार चल गया। बोले हे हनुमान जी, ये 5 किलो लड्डू ज्यादा है, 2.5 किलो से काम चला लीजिए। हनुमान जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम 2.5 किलो भाई चढ़ा देना। बिल्कुल चढ़ा देना। जब थोड़े और नीचे आया तो कहता है बाबा ये आधा किलो, 2.5 किलो भी ज्यादा है, 1.25 किलो में काम चला लिया। हनुमान जी ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना कंजूस, अगर इतना दे रहा है कम है, बहुत है। फिर थोड़ा नीचे आए तो बोले बाबा बहुत महंगा लगा, 1 किलो नहीं लेकिन कम से कम 500 ग्राम तो हम चढ़ाई दे। हनुमान जी ने कहा चल भाई 500 ही सही। जब थोड़ा और नीचे आए तो 250 ग्राम का पहुंच गया। जब बिल्कुल नीचे उतर आए तो प्रणाम किया। बोले हनुमान जी अब हम ना पेड़ पे चढ़ेंगे, हम ना हम लड्डू चढ़ाएंगे। अब बताइए, इसीलिए कहते हैं कि सारी व्यवस्था राघवेंद्र सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब राम जी के भरोसे पर हम अपना कार्य छोड़ देंगे तो हमारा कार्य सब सुलभ होगा। आजकल तो लोग केवल वैसे ही कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन फिर क्या कहते हैं जितना देते नहीं उसे 4 गुना मांग लेते, कि जितना है वो हमें दे दीजिए। भगवान भी कहते हैं कि भैया देखो ये दिन में ही तारा दिखा रहा है। भगवान भी कभी कभी, इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग में जाना मना है, चले जाओगे तो ये कलयुग के लोग जो है वरदान कम दिमाग ज्यादा लगा देंगे, तो यही रहना पड़ेगा हमको। ये कलयुग के लोगों के लिए सबसे उत्तम क्या है कि कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर तरहि पार। केवल बस राम जी के भरोसे पर कार्य छोड़े तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि राम जी जो करेंगे सो ठीक है। बाबा की विदाई हो रही है, महाराज स्वामित्व तो विदा करते हैं। बाबा हम आपकी शरणागति में हैं, आप हमें आशीर्वाद दें, जो आप आज्ञा करें मैं आपको
निवेदित करूं। बाबा कहते हैं संतों को कुछ नहीं चाहिए, संत को कुछ नहीं चाहिए, संत तो देते हैं, संतों की कृपा हो जाए तुम्हारा जो बड़ा सा बड़ा कार्य भी आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी निवेदन किया, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। कही बाबा का पूजन वचन किया, विदाई किया, बाबा चले गए। अयोध्या में दिनों दिन महाराज खुशियां दुगनी होती जा रही हैं, सब आनंद उत्सव रोज प्रतिदिन मनाते हैं। क्यों? क्योंकि राघव जी ब्याह कराए हैं, इसीलिए कहते हैं भगवान के भरोसे पर सारा कार्य रखेंगे तो जो भी होगा अच्छा होगा। भाव से गाएं, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की, हमारे साथ हमने अपना सर रख दिया राघव तो अब किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात को। किया करते हो तुम दिन रात किस बात की, तो किस बात, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात, किया करते हो तुम दिन रात किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। क्योंकि वो सब देखता है और उनसे कोई चीज छुपी नहीं है। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की, न खाने की न पीने की न मरे
बात है रघुनाथ को इस बात की। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की।